बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। लोहरी है और कल मकर संक्रांति होगी। तो लोहरी का मतलब है आज दक्षिणायन का अंतिम दिन और मकर संक्रांति का मतलब है उत्तरायण का पहला दिन। तो लोहरी ज़्यादातर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इस जगह मनाई जाती है और मकर संक्रांति पूरे भारत में, पूरे देश में मनाई जाती है। तो इसका जगह जगह अलग अलग नाम है। कहीं पोंगल है, कहीं खिचड़ी है और कहीं संक्रांति। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। प्रयाग में कुंभ मेला इसी दिन से शुरू होता है, लेकिन इस बरस जो है कुंभ मेला लगेगा हरिद्वार में, तो सब लोग वहाँ पर जुटेंगे, लेकिन प्रयाग में भी लोग जाएंगे। तो मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि भगवान उत्तरायण होंगे, भगवान उत्तर की तरफ अब बढ़ेंगे। जब भगवान उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो गर्मी बढ़ने लगेगी। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कही जाती है और उत्तरायण को भगवान देवताओं के दिन कहे जाते हैं। तो जितने शुभ कार्य हैं यह जो है उत्तरायण में होते हैं और उत्तरायण में किया गया कार्य बहुत ही शुभ होता है। तो 6 महीने भगवान उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने भगवान सूरज दक्षिणायन रहते हैं। तो कल से वो मकर राशि पर जाएंगे, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस दिन करते क्या है? इस दिन नियम तो है कि गंगा, जमुना, सरस्वती, समुद्र किसी पवित्र नदी में स्नान करना और स्नान करने के बाद, नहाने के बाद ब्राह्मण को दान देना। दान देने के बाद तिल और गुड़ खाना। तो आज तो कल मतलब 14 जनवरी को अगर आप गंगा, जमुना, सरस्वती नहीं जा सकते तो थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला के उससे स्नान करिए, नहाइए और नहाने के तुरंत बाद तिल और गुड़ तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ मीठी वस्तु, काला तिल या उज्जर तिल ब्राह्मण को दान देने के बाद आप जो है तब कुछ अन्न ग्रहण करिए। यह बहुत पुण्य का है और शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि ऐसा करने से आप बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। तो यह जो है यह किया जाता है। अब लोग जाएंगे, अब भारत में आप तो सुनेंगे लोग मिलियंस लोग जाएंगे, गंगा जी स्नान करेंगे और ब्राह्मण के लिए, गरीब के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए वो दान निकालेंगे। तो इसलिए यह जो है आज के दिन तिल और गुड़ के दान का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगा कि मंदिर कम से कम खुले रखिए। जो लोग सुबह नहीं जा सके दान करने, तो सुबह स्नान करने के बाद अपना दान निकाल के रख दीजिए और शाम को जाकर के मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आप दान करिए। तो यह बहुत ही पवित्र समय है। इस समय से यज्ञ, कथा और प्रवचन शुरू होते हैं। इसलिए मंदिर में, श्री दक्षेश्वर धाम मंदिर में
कल मतलब मकर संक्रांति से लेकर के बसंत पंचमी जिस दिन सरस्वती माँ का जन्मदिन है उस दिन तक हम लोग हवन करेंगे। सबको निमंत्रण है, सब आ सकते हैं। मेरी तो इच्छा है कि सारा समाज आए, लेकिन कोरोना का समय है और लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है इस देश में, तो हम 5 ही लोग मिल करके हवन करेंगे। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप अभी आपको नंबर लिख दिया जाएगा, उस पर फ़ोन करके तो आप आए। और कल के दिन मंदिर पूरा दिन खुला हुआ है, आप जब आना चाहे आप आ सकते हैं। और मंदिर पूरा महीना भर तो खुला रहेगा, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। और इस समय क्या करते हैं, खिचड़ी खाते हैं। इसे खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। खिचड़ी का त्यौहार इसलिए कहते हैं इसको कि सब कुछ मिलाया जाता है खिचड़ी में। खिचड़ी में कैसे बनाते हैं, सब कुछ मिला करके बनाते हैं। तो इसका यही मतलब है, पूरा समाज मिलकर के कुछ करे खिचड़ी। और खिचड़ी के समय क्या करते हैं, बहन जिसका विवाह हो गया, अपने घर चली गई है, तो उसके अपने घर से खिचड़ी ले जाते हैं उसके घर, ले जाते हैं और वो बहन पकाती है और भाई बहन बैठ के खाते हैं। और पूरा महीना भर करते हैं, पूरा महीना भर ऐसा यह खिचड़ी का महीना है। आप जाइए कभी गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, तो उसे खिचड़ी का मेला कहते हैं। पूरा महीना भर मेला चलता है और जितने लोग आते हैं सबको खिचड़ी खिलाई जाती है। कल से ही मैं देख रहा था, कल से ही तैयारी शुरू हो गई। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कल से ही वहाँ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि महंत वही है उस मंदिर के। तो वो महीना भर आप लाखों लोगों को खिचड़ी खिलाते हैं। इसे खिचड़ी का मेला ही कहा जाता है। तो जो भी हो सके अपनी कमाई में, आपके मेहनत की जो कमाई है उसे भगवान को खिचड़ी चढ़ाइए, ब्राह्मण को खिचड़ी खिलाइए, अपनी बहन को खिचड़ी खिलाइए, अपनी बेटी को खिचड़ी खिलाइए और उसको कुछ दान दीजिए। और सभी भाई बहन एक कोशिश करें कि ये महीने में एक दिन भाई बहन बैठ के खिचड़ी जरूर खाएंगे, और उससे आपस में प्रेम बढ़ता है, परिवार जुड़ता है, उसको जोड़ें। तो खिचड़ी का त्यौहार है। और मकर किसकी राशि है, मकर शनि की राशि है। तो मकर और शनि कौन है, सूरज भगवान का बेटा है। तो कल से सूरज भगवान अपने बेटे के घर जाएंगे। तो जब वो अपने बेटे के घर जाएंगे तो सूरज भगवान के अंदर चमक ज़्यादा है और शनि के अंदर चमक कम, तो शनि और दब जाता है। तो कल के दिन, मकर संक्रांति के दिन जो लोग दान देते हैं उनका जो शनि ग्रह है वो खत्म होता है, शांत हो जाता है। क्योंकि शनि और सूरज बाप और बेटे आपस में मिलते हैं। तो इसलिए एक और परंपरा है कि बाप बेटे साथ में बैठ करके खाते हैं, क्योंकि शनि और सूरज उस दिन मिलते हैं। और उस दिन मकर संक्रांति के दिन मतलब कल लोग शनि भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, शनि भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये पूरा महीना जो भी लोग खिचड़ी लोगों को बांटते हैं, खिलाते हैं, उनका ग्रह शांत रहता है और वो सुखी रहते हैं। और जो लोग साथ में बैठ के खिचड़ी खाते हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है, परिवार जुड़ता है, परिवार टूटता नहीं। तो इसलिए ये महीना भर जब तक भगवान सूर्य मकर राशि पर रहते हैं तब तक यह त्योहार मनाया जाता है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे फेसबुक पर लिखा गया था कि खर
खर मास मतलब, खर का मतलब होता है कड़ा नहीं, तीखा नहीं। खर का मतलब होता है गदहा। खर मतलब गदहा। भगवान सूरज ये पूरा 14 दिसंबर से लेकर के लगभग 14-15 जनवरी तक उनके रथ में घोड़े की जगह गधे लग जाते हैं और वो धीरे धीरे चलते हैं। तो क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा हो जाता है। इसलिए खर मास कहते हैं। खर मतलब गदहा, मास मतलब महीना, इसी को खर मास कहा जाता है। तो इसलिए खर मास को बहुत पवित्र नहीं माना जाता। इसलिए आप सबको ये न्यूज़ हम लोग देने की कोशिश करते हैं कि खर मास में विवाह, शादी और नए गृह का प्रवेश और ये सारे शुभ कार्य नहीं किए जाते। अगर करना ही पड़े तो एक बार अपने पंडित जी से पूछ लीजिए। तो यह जो है महीना खरमास का, यह कल से खत्म हो जाएगा। तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं गृह प्रवेश करने के लिए, नया घर बनाने के लिए, नया मंदिर बनाने के लिए और नया बिजनेस शुरू करने के लिए, विवाह विवाह आदि मंगल कार्य के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये पूरे महीने का जो महत्व है, खिचड़ी खाना, खिचड़ी खिलाना और खिचड़ी का दान करना, और दान में तिल जरूर होना चाहिए, क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभी लोग, मैं देखता रहता हूँ, लोग लिखते रहते हैं दान क्यों, कैसे। दान उसको दिया जाता है जो आपको आशीर्वाद दे सके। भिक्षा उसे दी जाती है जिसको जरूरत हो। दोनों का महत्व है। तो दान जो आप अपने से बड़े लोगों को देते हैं, विद्या में, ज्ञान में, बुद्धि में, ब्राह्मण को, कन्या को, मंदिर को, इससे आपको आशीर्वाद मिलता है। तो दान एकदम, अभी पिछले दिनों में बोल रहा था कि दान देना जिसको ज़रूरत है बहुत अच्छी बात है। उससे और अच्छी बात है कि आप ब्राह्मण को दान दीजिए, और उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण को दान दीजिए। उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण हो और तपस्वी हो, उसको दान दीजिए। और उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण हो, तपस्वी हो और संतोषी हो। और उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, संतोषी हो, धर्म और समाज के लिए त्याग करता हो। तो ऐसे लोगों को दान देने में और पुण्य है। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो आप पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो पूरा महीना यह जो है आप तपस्या करिए, जप करिए, साधना करिए। और जब भी आपको समय मिले तो आप दक्षेश्वर धाम मंदिर में आइए। सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर हवन होगा श्री रामचरितमानस का। श्री रामचरितमानस का, अब कहेंगे कि मैंने तो कभी सुना नहीं कि रामचरितमानस का हवन। वेद यज्ञ सुना है, मंत्र यज्ञ सुना है, यह मानस यज्ञ क्या है? यह मानस यज्ञ है। श्री रामचरितमानस के जितनी चौपाइयाँ हैं सब मंत्र हैं, मंत्र हैं। और जब मंत्र हैं तो मंत्रों का हवन करना चाहिए, इससे कल्याण होगा। और एक जो भी आपको जीवन में चाहिए, रामचरितमानस पढ़िए, चौपाइयों का ध्यान करिए, चौपाइयों को जपिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। अब आप कहेंगे आप कैसे कह रहे, आप पूछ सकते हैं ना। हाँ, मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं है कि मैं उड़ करके बात कर रहा हूँ। मेरा अनुभव है और मेरा पूरा विश्वास है कि श्री रामचरितमानस की जितनी चौपाइयाँ सब मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं, और उनका हवन करने से
जीवन में, संसार में सुख मिलता है और समाज आपस में जुड़ता है। तो इसलिए संसार सुखी हो, हम आप निरोग हो, कोई रोग हमको न सताए, दुनिया में, विश्व में शांति आए, इसके लिए हम पूरा महीना आप सबकी भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का हवन करेंगे। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले हम कई बार कर चुके हैं और हालैंड में भी कई बार हम कर चुके हैं। और सुंदरकांड का हवन तो हम बराबर करते रहते हैं। तो इस बार पूरा रामचरितमानस बालकांड से लेके उत्तरकांड तक जितनी चौपाई, जितने मंत्र हैं, सबका हवन होगा। यह बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ी बात है और इसमें आप जुड़िए, आप आइए, आप सहयोग करिए, जैसे भी आप सहयोग कर सकते हैं। भगवान आपका भला करे और आपका मंगल होगा। जी, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो खत्म करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई सवाल? लोगों का सवाल हो सकता है हाँ। कि आपके यहाँ प्रतिदिन शुभ मुहूर्त है, हर दिन आप कहते हैं कितने त्योहार आते हैं, दान कीजिए, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एकदम। पहली बात तो 365 दिन जो भगवान ने बनाए हैं, भगवान कोई अशुभ दिन नहीं बना सकते, इसलिए सारे दिन शुभ और पवित्र हैं। हाँ, भगवान ने जरूर ये बताया वेदों के माध्यम से कि किस दिन क्या कार्य करना चाहिए। जैसे शनिवार के दिन बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, बृहस्पतिवार के दिन, धुंधरदाग के दिन साबुन मत यूज़ करना, मंगलवार के दिन नहीं बाल काटना। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिवार अशुभ हो गया, और ऐसा नहीं, किस दिन क्या करना चाहिए यह वेदों की आज्ञा है। तो 365 दिन जो है ये बहुत ही शुभ सोच करके भगवान ने बनाया। उसके साथ ये बताया कि किस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सभी पवित्र हैं। रह गई दान की बात, लोग सोचते हैं कि मैं दान चिल्लाता हूँ। मेरा धर्म है। क्या धर्म है मेरा? ब्राह्मण का काम ही यही है, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और मैं अपने धर्म में किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहता और चूक करूँगा भी नहीं। तो मेरा धर्म है कि संसार से लोगों से दान लेकर के उसको दान देना, और मैं पूरी तरह करता हूँ। मैं स्वाभिमान के साथ कर सकता हूँ और मैं ऑन पेपर करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप सबसे मांगता रहता हूँ और मेरी इच्छा ये रहती है कि आपकी मेहनत की कमाई से थोड़ा सा धन भगवान की सेवा में लग जाए। बस उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जुटा करके अपने आप को, धन जुटाने का मेरा उद्देश्य दूल नहीं है। एकदम दूल ये है, उद्देश्य है ब्राह्मण होने के नाते कि आपकी कमाई का थोड़ा सा धन भगवान की सेवा में लगे, बस इसलिए। तो उसके लिए अपने धर्म को निभाने के लिए कितना भी कष्ट हो हम उठाने के लिए तैयार हैं। हाँ, जो लोग कुछ विरोध में बोलते हैं, भगवान उनको सुखी रखे। दूसरा, हमारा धर्म क्या है? मेरा वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। जो भी आएंगे दक्षेश्वर धाम, केतुमालेश्वर धाम, दिव्येश्वर धाम, जितना भी हो सकेगा हम ज्ञान बांटेंगे और आपसे हम ज्ञान सीखेंगे। दोनों काम करूँगा और मैं विधिवत इस पर कोशिश करता हूँ। और यज्ञ करना, आप लोगों से धन लेकर के यज्ञ करता हूँ, ठीक है।
और आप सब लोगों से कहता हूँ कि यज्ञ करिए, तो यज्ञ कराता हूँ। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसको हम पूरी तरह से करेंगे आप सबके सहयोग से। जी। एक सवाल और, आप कहे कल लोग अपना स्नान करके दान निकाल कर रख सकते हैं, बाद में दे सकते, तो कल के बाद अगर किसी के पास समय नहीं मिला कल आने के लिए, हाँ, या मंदिर जाने के लिए, तो ये पूरा महीने में एक दिन समय बना के, जब तक भगवान सूर्य मकर राशि पर हैं, उसको ले जा करके मंदिर में ब्राह्मण को दान करें। हाँ। और दान की बात जहाँ तक है, दान मांगना मेरा धर्म है, मैं तो मानता हूँ, और आपसे फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि जरूर दान दीजिए, और ये विश्वास रखिए आपके दिए हुए दान का मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। रह गई बातें दान का क्या महत्व है, कितना महत्व है, आप देखते रहिए। और यह कलयुग है ना, कलयुग में दान का ही महत्व है। जब सतयुग था तो धर्म को 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और तप। जब त्रेता आया तो 1 कम हुआ, द्वापर आया तो 2 कम हुआ, और एक कलयुग आया तो इसमें 3 कम हो गए धर्म के पैरों में। अब केवल दान बचा है। एन के न विदिति ने दान करे कल्याण, रामचरितमानस में लिखा है। चाहे जैसे किसी भी प्रकार से अगर आप दान देते हैं तो आपका कल्याण होगा, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए तो दान देते रहिए। अभी बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, और ये पूरे विश्वास के साथ हमें इस सनातन हिंदू धर्म का प्रचार इस देश में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो करूँगा। जितनी मेरी ताकत है पूरी ताकत लगा करके दुनिया भर में करूँगा, और जो कुछ बचा रहेगा तो फिर से जन्म लेके करूँगा, फिर से जन्म लेके करूँगा, फिर से जन्म लेके करूँगा, और करता रहूँगा। क्यों? हिंदू धर्म का प्रचार करना है। किस लिए करना है? कि हिंदू धर्म से ही दुनिया में शांति आएगी। न हम क्रूसेड करते हैं, न हम जिहाद करते हैं, हम बस एक काम करते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा का प्रचार। और यही सनातन धर्म है। बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी पाति को देखे हम धर्म का प्रचार करेंगे, और सनातन धर्म का। ठीक, और कोई बात, और कोई सवाल? एक सवाल और, जो लोग दान दिए हैं उनके नाम से आप संकल्प लेंगे, जो दान नहीं दिए हैं उसके हाँ, जो लोग जो दान नहीं दिए हैं, जितना भी लोगों का मुझे नाम पता है, जो उनको मैं जानता हूँ, मैं सबके नाम से संकल्प लूँगा। ऐसा नहीं है कि जो दान दिए हैं केवल वही। हाँ, जो दान दिए हैं उनको डबल फायदा मिलेगा। क्या? एक तो दान देने का पुण्य मिलेगा, प्लस मैं उनके नाम से हवन करूँगा। ये बात सत्य है। जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्या कहूँगा? विश्व के कल्याण के लिए। इसी विश्व में सब रहते हैं, तो सब के लिए है यह यज्ञ है। इसमें से कोई छूटने वाला नहीं, कोई नहीं छूटे। अरे मनुष्य का, विश्व का कल्याण मतलब जीव जंतु, जितने जीव हैं, जितने जंतु हैं, जितने वृक्ष हैं, सबके लिए हवन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। आप अगर आएंगे तो यज्ञ में देखेंगे कि यही मंत्र है, लिखा हुआ है यज्ञ वेदी के पास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। बीमारी बहुत फैली है, हम यही उद्देश्य लेकर के हवन करेंगे, सर्वे सन्तु निरामयः। किसी को कोई बीमारी न हो, सब स्वस्थ हो, सब प्रसन्न हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सब सुखी हो।
मनुष्य मात्र से लेकर के सब जीव, सारा ब्रह्मांड, यही उद्देश्य, यही दूल है। और कोई सवाल? ठीक है, तो भगवान आप सबका मंगल करे, आप सब सुखी रहिए और आनंद में रहिए। कल से हम हवन शुरू करेंगे। जो लोग अपने घर पर रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, हाँ, जिनके पास रामचरितमानस है, हम लोग लाइव रहेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, आप अपने घर पर अपना टीवी ऑन करिए, फेसबुक ऑन करिए और हमारे साथ रामचरितमानस की एक एक चौपाई के साथ स्वाहा कहिए और सब पुण्य आपको मिलेगा। पूरा विश्वास रखिए और भगवान आप सबका मंगल करेंगे। जय श्री राम। मंगल।